मैथ की क्लास में आप सबका स्वागत है। यह लाभ और हानि का छठा वीडियो है। चैनल की प्लेलिस्ट में आके इसका पहले का वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5400 रुपये में खरीदता है और वह 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं को वह किस लाभ प्रतिशत पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% की लाभ प्राप्त हो। क्वेश्चन में कहा है कुछ वस्तु खरीदता है, यानी कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5400 रुपया है। वस्तु का 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेचता है, ताकि शेष वस्तुओं को किस लाभ पर बेचे। वस्तु को किस लाभ पर बेचे कि टोटल वस्तु पर कितना हो, 13% का लाभ हो। 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग का मतलब क्या हुआ, यदि टोटल 3 है, टोटल वस्तु 3 वस्तु है तो 2 वस्तुओं को कितना में बेच रहा है, यानी 2 वस्तुओं को कितना में बेच रहा है, 5% के लाभ पर, यानी 5%, 5% हो गया, कितना 5 दूना 10% हो गया। बचा कितना, 3 वस्तुओं में 2 वस्तु को बेच दिया, 3 वस्तु टोटल था तो 2 वस्तु बेच दिया तो बचा कितना, 1 वस्तु। वो कहा है कि टोटल में कितना 13% का लाभ हो, तो टोटल वस्तु कितना हो गया, 2 और 1 कितना 3 वस्तु हो गया, कितना परसेंट का लाभ, यानी 13% का लाभ। कितना, यानी कितना में बेचना होगा, टोटल 39% लाभ होना चाहिए। अब 39%, फर्स्ट में 2 वस्तुओं बेच के कितना 10% लाभ हुआ, तो 1 वस्तु को कितना का लाभ होगा, लाभ कितना का करना होगा, 39 में 10 घटाएंगे यानी 29%। 29% तो एक ही वस्तु है, यानी 29% के लाभ पे बेचना होगा, यानी कितना 29% की लाभ में बेचना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 3/5 वस्तुएं 8% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचे ताकि उसे सब वस्तुओं पर 12% का लाभ हो। करा है कि 3/5, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि 3/5 वस्तुएं को कितना में बेच रहा है, 8% के लाभ पर, 8% की लाभ पर। तो टोटल को कितना में बेचे, यानी टोटल पर कितना लाभ होना चाहिए, 12% का लाभ हो, टोटल पर 12% का लाभ हो, यानी शेष को कितना में बेचे। अगर टोटल कितना 3/5, टोटल हो गया 5 वस्तु, तो कितना 3 को बेच रहा है, यानी 3 को बेच रहा है कितना में, 8% के लाभ पे, 8% के लाभ पे, तो कितना हो जाएगा, एक वस्तु का 8% लाभ, 3 वस्तु का कितना 24% का लाभ। टोटल वस्तु कितना है 5, तो बचा कितना 2 वस्तु। टोटल पे क्या बोला है, टोटल पे बोला है कि अगर टोटल 5 वस्तु हो गया तो 12% लाभ कमाना होगा, तो 12%, यानी कितना 12 पंचे 60% करना होगा, 60%। 3 वस्तुओं पर कितना 24%, तो 2 वस्तुओं पर कितना, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36%। 2 वस्तुओं पर 36%, तो एक वस्तु पर कितना हो जाएगा, 2 वस्तुओं पर 36%, तो एक वस्तु पर कितना हो जाएगा 18%, यानी 18% के लाभ पर बेचना होगा, यानी कितना, एक वस्तु को कितना
के लाभ पर बेचना होगा, यानी शेष वस्तुओं को 18% लाभ प्रति वस्तु को बेचना होगा। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदता है तथा उनमें से 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितना प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ हो। यानी टोटल वस्तु, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल वस्तु का इतना 3/8 भाग को कितना 12% लाभ पर बेचता है, 12% लाभ पर। शेष को कितना हानि पर बेचे, कितना हानि पर बेचे, पर बेचे कि टोटल पर कितना हो, टोटल पे, टोटल वस्तुओं पर 5 कितना 4% का लाभ हो, टोटल वस्तुओं पर 4% का लाभ हो। अगर टोटल 8 वस्तु है, 3/8 है, तो टोटल अगर 8 वस्तु है, टोटल अगर 8 वस्तु हो गया तो बेच रहा को 3 को बेच रहा है, यानी 3 को कितना पे 12% के लाभ पर, यानी 12%, तो 3 को एक ऊपर 12%, तो 3 को ऊपर कितना हो जाएगा 36%। तो बच गया कितना 5 को, 3 को बेच दिया तो बचा कितना 8 में से 5 वस्तु, और 5 वस्तु कितना पर बेचे कि टोटल पर कितना हो 4% का लाभ, यानी टोटल 8 हो गया तो 4% के लाभ यानी कितना 32% का लाभ हो। इसमें कितना हो गया है 36% लाभ हो गया है। अब उसको क्या करना है, हानि करना है। हानि कितना करना होगा कि 32 आए -4 का, -4 ना करना होगा। अगर 4% का हानि 5 में, तो 1 में कितना, तो 1 में 5 वस्तु पर 4% का हानि, ऊपर का मिटा दो। 5 वस्तु पर 4% का हानि, तो एक वस्तु पर कितना का हानि 4/5, यानी कितना हो गया, इसको काट देते हैं पॉइंट, और पॉइंट देते हैं तो 0, 8 पंचे 40, यानी कितना हो गया 0.8% का हानि पर बेचना होगा, यानी माइनस, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कितना हानि पर बेचना होगा 0.8% की हानि पर बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि श्रीमान ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी। इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेच दिया। एक पेंटिंग पर उन्हें 25% का लाभ होती है तथा दूसरे पेंटिंग पर 25% का हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4, पेंटिंग यानी प्रत्येक पेंटिंग का विक्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। समान विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन है, पर आधारित क्वेश्चन प्रश्न है। प्रत्येक पेंटिंग का विक्रय मूल्य कितना है, प्रत्येक पेंटिंग का विक्रय मूल्य 20,000 रुपया है। अब वो एक पेंटिंग को कितना में बेच रहा है 25% के लाभ पर, और दूसरा को यानी फर्स्ट पेंटिंग को बेच रहा है कितना है 25% लाभ पर, यानी 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा
यानी 25/100 यानी कितना 1/4। यदि पहले उसका 4 यूनिट पर खरीदा था तो बेच रहा है कितना यूनिट पर, 5 यूनिट पर। दूसरा में कह रहा है कि 25% का हानि। यदि पहले उसका क्रय मूल्य 4 यूनिट था तो अब बेच रहा है कितना, 1 यूनिट हानि यानी 3 यूनिट पर। लेकिन कहा है कि प्रत्येक पेंटिंग का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी अगर ई भी बराबर, ई भी बराबर, लेकिन यहाँ दोनों तो बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा। तो 5 और 3 का लॉस क्या हो जाएगा, 15। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 या 15, यानी 3 से इसको गुना कर देते हैं, 5 को 3 को यहाँ से 5 से गुना कर देते हैं, यानी कितना हो गया, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा इसका कितना, 4 या 12, 5 या 15, एसपी हो गया 15। दूसरा वाला का कितना हो जाएगा, 5 4 5 20 और 5 या 15। तो क्या पूछा है कि लाभ या हानि, तो टोटल कितना हो गया, 2 3 यानी 32 और यहाँ 30। कितना का हानि हो रहा है, 2 का हानि हो रहा, यानी हानि परसेंट क्या हो जाएगा, 2 का हानि हो रहा है कितना में, 32 में। तो 100 में कितना, यानी 16 दूना 32, 16 से काटेंगे कितना, 16 96 बचा 4, यानी 6.4/16 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4, यानी 6.1/4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, सॉरी हानि हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि भी समान हो तो हमेशा हानि होता है। यदि विक्रय मूल्य समान हो तथा बेचने से एक वस्तु पर लाभ तथा दूसरा वस्तु पर बेचने से हानि हो, हानि बराबर हो तो हमेशा हानि होता है, हानि होता है। और हानि प्रतिशत हो जाएगा तब जितना लाभ या हानि पर बेचेगा, ये कितना 25% लाभ या हानि पर बेचा था तो 25% कितना हो जाएगा, 25 × 25/100 हो जाएगा परसेंटेज, यानी कितना 625/100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25% का हानि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख रुपये में बेचा गया। मकान पर 10% की हानि होती है तथा दुकान पर 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उसके पास एगो दुकान था, एगो घर था। दुकान और घर को समान मूल्य पर बेचा, लेकिन कह रहा है कि मकान पर 10% की हानि हुई। मकान पर 10% का हानि और दुकान पर 10% का लाभ होता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है। तो कितना, फर्स्ट यानी मकान का सीपी एसपी 10% हानि यानी कितना 1/10। यदि पहले 10 में खरीदा था, बेचा 1 हानि यानी कितना 9 में, 10 से 9 में बेचा,
द्वितीय में कह रहा है दुकान को क्या कर रहा है, दुकान को 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी 10 था तो 1 लाभ लेके 11 रुपये पे बेच रहा है, 11 रुपये बेच रहा है। अब 11 पे बेच रहा है, लेकिन कहा है कि दुकान और मकान दोनों को समान कीमत पर बेचा है, लेकिन यहाँ तो 9 यूनिट है, यहाँ 11 यूनिट है। बराबर करने के लिए यहाँ 11 से गुना करते हैं और यहाँ कितना 9 से गुना करते हैं, और इसको 11 से गुना करेंगे, 11 10 110 हो जाएगा, और 11 9 99 हो जाएगा, और यहाँ 11 9 99, ये 9 से गुना किए थे तो ये 90 हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया, अगर टोटल खरीदा है 110 और 90, यानी 200 में खरीदा है, तो बेचा कितना है 198 में, 198 में बेचा है। अब कितना कहानी हो रहा है, 2 कहानी हो रहा है, कितना में 200 में, लेकिन कहा है कि 2 लाख, प्रत्येक को 2 लाख में बेचा है, यानी 99 का मान कितना दिया है 2 लाख रुपया। तो पूछा कि कितना हानि हुआ है, यानी 2 यूनिट का हानि हुआ है, यानी 99 का मान दिया है 2 लाख, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2 बाय 99 लाख, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 4 बाय 99 लाख। इतना का क्या हुआ है हानि हुआ है, यानी हानि कितना हुआ है, हानि हुआ है 4 बाय 99 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,639 रुपये में बेचा, एक पर उसे 19% का लाभ होता है और दूसरा पर उसे 19% का हानि होता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 क्या था, उसके पास वस्तु था, तो 2 वस्तु में से प्रत्येक को कितना में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है 9,639 रुपया पे, और एक पर कितना का लाभ हो रहा है 19% का लाभ हो रहा है। एक वस्तु पर कितना, एक वस्तु पर 19% का लाभ हो रहा है, और दूसरा वस्तु पर 19% का हानि हो रहा है। तो वो क्या बता है, अगर बेचेगा समान मूल्य पर और बेचने पर एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, समान लाभ और हानि होने पर हमेशा हानि होता है, यानी हानि इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर, यानी 19 गुना 19 बाय कितना हो जाएगा 100, यानी परसेंटेज, यानी कितना हो गया 361 बाय 100, परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.61% हानि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपया के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 14% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 12% की हानि होती है, तो विक्रेता कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। कितना बेच रहा है प्रत्येक वस्तु कितना पर, प्रत्येक को बेच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक को बेच रहा है 2508 रुपया में, तो पहला वस्तु पर कितना लाभ हो रहा है 14% का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है। दूसरा वस्तु पर
12% का हानि हो रहा है। 14% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 14/100 यानी कितना हो गया? 7, 50। यदि 50 था तो लाभ 7 लेके कितना 57 रुपये बेच रहा है। पहला वस्तु को कितना, यदि CP उसका कितना था 50, तो SP कितना हो जाएगा? 57। दूसरा वस्तु 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 12/100 यानी कितना है? 4 × 12, 25 × 100 यानी 25 से कितना 3 का हानि लेके 25 से 3 का हानि लेके कितना 22 रुपये बेच रहा है। लेकिन कहा है क्या? प्रत्येक को 2508 रुपया में बेच रहा है। यानी 22 और 57 का एलसीएम, तो ये दोनों का गुना हो जाएगा। यानी 22 से गुना कर देते हैं और ये 57 से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट में 50 11 यानी 110 हो जाएगा। 22 × 5 110, एगो सुनना। दूसरा में कितना 57, 22, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 × 11, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 × 11 यानी 4, 5, 2, 1 यानी कितना हो गया 1254। तो ये भी 1254 हो जाएगा। अब 25 को 57 से करेंगे तो 25 7 कितना हो गया 175। हाथ में रहा कितना 17, और 25 × 5 125 और 17 कितना हो जाएगा 142 यानी कितना हो गया 4 4 8 10 5 2 5 2 5 2 यानी कितना हानि हो रहा है? हानि हो रहा है 25 में 8 गया 17, यानी हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है कितना का 17 का। कितना में 2525 का में, तो 100 में कितना, यानी हानि हो गया इतना। कितना हानि हो गया? इसको अगर कितना से काटे 4 से काट देते हैं, 25 से काट रहे हैं तो 4 हो गया इधर 100, 25 का 25, 25 का 25 यानी 68 बाई कितना 70 जो का 68 बाई 101% हानि हो जाएगा, या तो लगभग 0.7% का हानि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 रुपये में बेचा। एक वस्तु पर 16% का लाभ हुआ और दूसरे वस्तुओं पर 10% की हानि हुई। पूरे लेन देन पर उसे कितना % लाभ या हानि हुई? प्रत्येक वस्तु को कितना में बेच रहा है अभी? क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्येक को बेच रहा है कितना में? बेच रहा है कितना में बेच रहा है? 5220 रुपये में। 5220 रुपया में। अब एक वस्तु यानी पहला वस्तु पर, पहला वस्तु पर क्या हो रहा है? 16% का लाभ हो रहा है, यानी 16% का लाभ हो रहा है। दूसरा वस्तु पर, दूसरा वस्तु पर कितना हो रहा है? 10% की हानि हो रहा है। 10% का हानि हो रहा है। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहला वस्तु 16% का लाभ, यानी 16 बाई कितना हो जाएगा 100, 4 से 4 यानी 25।
25 का सामान कितना में बेच रहा है? 29 में बेच रहा है। दूसरा में 10% का हानि, यानी 10/100, यानी 10 कितना, 10 का सामान 9 में बेच रहा है, 10 का सामान 9 में बेच रहा है, लेकिन कहा है कि बराबर में बेच रहा है। अब बराबर में बेच रहा है तो क्या, इसको 9 से गुना करना होगा, इसको 29 से गुना करना होगा, कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाला इसको यहीं कर देते हैं, 9 9 81, 9 9 81 और 9 दूना 18 और 8 कितना हो गया? 18 8 26, तो कितना, 25 9 में 225, 29 ये भी 200 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, 261 हो जाएगा। तो कितना है ये? 29 से इसको गुना करना होगा, यानी कितना हो जाएगा? 290। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो कितना, 1 1 2 हो गया, 6 6 12, 2 2 4 1 5 हो गया, यानी 5 9 2 11, 2 2 4 और 5, कितना का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है कितना, 12 में 5 गया 7, यानी 7 यूनिट का लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ या हानि पूछा है, सॉरी। प्रत्येक को कितना में बेच रहा है? 5220 रुपया में। तो इसका क्या यूनिट कितना है? 261 यूनिट इक्वल टू दिया है 5220 रुपया। तो एक यूनिट इक्वल टू कितना हो जाए? 26 दूना 52, यानी 2, यानी एक यूनिट इक्वल टू 20 रुपया हो जाएगा। कितना वो यूनिट का हानि हो रहा है? 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट का क्या हो रहा है? तो सॉरी, लाभ हो रहा है, यानी 7 यूनिट का लाभ, यानी 7 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 7 कितना हो गया? 7 दूना 14, 140, यानी कितना हो गया? लाभ हो गया कितना का? 140 रुपया का। आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।